किसान को देश की रीढ़ माना जाता है। इसी रीढ़ को मजबूत करने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल की प्रदेश सरकार अहम कदम उठा रही है। सरकार बीज से बाजार तक किसान के साथ है और किसानों के हित में लगातार कदम भी उठा रही है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हरियाणा एक कृषि प्रधान राज्य है, जहां की बड़ी आबादी खेती से जुड़ी है। इन किसानों के विकास के लिए प्रदेश सरकार निरंतर कदम बढ़ा रही है। सरकार बीज से बाजार तक किसानों के साथ खड़ी है। उनकी फसलों की बिजाई से लेकर अच्छे दाम तक दिलाए जा रहे हैं। अब किसानों को फसल बेचने के लिए मंडियों में कई दिनों तक परेशान नहीं होना पड़ता। हरियाणा एमएसपी पर 14 फसलों की खरीद करने वाला देश का पहला राज्य है। गन्ने के प्रति क्विंटल दाम 372 रुपए से बढ़ाकर 386 रुपए कर दिए गए। मनोहर सरकार ने गन्ना किसानों के लिए भी दाम 400 रुपए प्रति क्विंटल देने की घोषणा की है। इससे किसानों का न सिर्फ गन्ने की खेती की ओर रुझान बढ़ेगा, बल्कि उन्हें आर्थिक मजबूती भी मिलेगी। हरियाणा सरकार किसानों के हित में है। हरियाणा सरकार किसानों को बहुत सहयोग कर रही है। किसानों के 14 फसलें एमएसपी पर खरीद रही है। जैसे कि आप सभी को पता है कि पहले किसान आड़ती के पास धक्के खाता था और चक्कर लगाने पड़ते थे पैसों के लिए। तो अब हरियाणा सरकार ने ऐसा योजना चलाई है कि उसमें सीधा अकाउंट में पैसा आ रहा है। तो आड़तियों को बीच से हटा दिया गया है। रह गई गन्ने की बात भी हरियाणा सरकार ने बहुत सहयोग कर रही है कि सबसे ज़्यादा गन्ना के उत्पादन हमारे हरियाणा सरकार से हो रहा है। तो कहने का यही है कि हरियाणा सरकार किसानों के हित में है और रहेगी। सरकार बिल्कुल अच्छा कार्य कर रही है। 14 जो फसलें हैं उन पर एमएसपी पर खरीदी जा रही हैं। किसानों का समय पर भुगतान किया जा रहा है और सभी किसान भाई खुश भी हैं। इसमें क्या है, जो हमारी गन्ना है, गन्ने के अंदर पूरे हरियाणा जो हमारा प्रांत है, ये पूरे देश के अंदर पहला राज्य ऐसा है जहाँ पर सबसे ज़्यादा गन्ने का भाव दिया जा रहा है। पिछली बार 20 रुपये इन्होंने बढ़ा करके बहुत अच्छा कार्य किया है। सरकार ने किसानों को अन्य कई योजनाओं से सीधा जोड़ा, जिसमें मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल के तहत 12 लाख किसानों को 85,000 करोड़, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से 29,45,000 किसानों को फायदा, गन्नौर सोनीपत में 7,000 करोड़ रुपए की लागत से हॉर्टिकल्चर मार्केट का निर्माण, पिंजौर में 150 करोड़ रुपए की लागत से सेब फल और सब्जी मंडी का निर्माण, मंडियों के विकास पर 1,074 करोड़ रुपए खर्च। पैसा समय खाते के अंदर पैसा आ रहा है, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं। बिना पैसा चल रहा है। गन्ना का भाव भी ठीक है और गेहूं का भी भाव बहुत अच्छा था। अब की बार फसल है जो धान थे हमारे, ठीक टाइम के अनुसार खरीदारी हो रही है। ऐसी कोई दिक्कत नहीं, खाते के अंदर पैसा आ चुका है। एमएसपी रेट से बिक रहे हैं जो अनाज है, धान है और गन्ने हैं, और सीधे खाते में आ जाते हैं पैसे। मतलब उन्हें चक्कर नहीं काटना पड़ता और सीधे बैंक में ट्रांसफर हो जाते हैं उनके पैसे। तो मैं यही कहूँगा आने वाली सरकार में भी ऐसे ही सिस्टम रहने चाहिए। इसके अलावा सरकार पानी बचाने के लिए वैकल्पिक फसलों की खेती करने वाले किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए 118 करोड़ रुपए की सहायता दे रही है। सरकार ने मेरा पानी मेरी विरासत योजना को अमली जामा पहनाया। किसानों का रुझान धान की खेती के बजाय अन्य वैकल्पिक खेती की तरफ भी है। 1,74,464 एकड़ धान की खेती की जगह वैकल्पिक फसलों की खेती कराई गई। इसी के तहत प्रदेश सरकार ने 7,000 रुपए प्रति एकड़ की दर से 118 करोड़ रुपए की किसानों को सहायता राशि दी है। भावांतर भरपाई योजना के तहत बाजरा उत्पादन करने वाले किसानों के खाते में 836 करोड़ रुपए डाले गए। मनोहर लाल की सरकार प्राकृतिक खेती को भी बढ़ावा दे रही है। प्राकृतिक खेती योजना के तहत 11,043 किसानों को पंजीकृत किया गया। प्रशिक्षण देने के लिए गुरुकुल कुरुक्षेत्र, हमेटी, जींद, मंगियाना, सिरसा और घरौंडा में प्राकृतिक खेती प्रशिक्षण केंद्र शुरू किए गए हैं। किसानों का ध्यान रखते हुए सरकार ने अटल किसान मजदूर कैंटीन योजना के माध्यम से 10 रुपए प्रति थाली भोजन उपलब्ध करवाने के लिए 25 मंडियों में कैंटीन भी शुरू की। राष्ट्रीय कृषि बाजार पोर्टल से राज्य के 108 मंडियों को जोड़ा गया। पंचकुला, सेक्टर 20 और गुरुग्राम में किसान बाजार भी शुरू किया गया, जिससे किसानों को काफी फायदा मिल रहा है। सरकार ने पराली प्रबंधन के लिए भी अहम फैसला लिया।
फसल अवशेष प्रबंधन पर होने वाली खर्च की पूर्ति के लिए प्रति एकड़ की दर से किसान को 1000 रुपए अनुदान दिया जाता है। कुल मिलाकर सरकार का फोकस किसानों को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाना है। चंडीगढ़ से डॉक्टर थानेश्वर शर्मा की रिपोर्ट।